नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और भारत लाइव में ये रातों रात शो है। हम इसमें बिहार की राजनीति का विश्लेषण करते हैं, खबरों के बारे में, जो कि महीनों तक ये खबर चलता है। तो आज हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले बता दें, कल जो हमने आपको बिहार की राजनीति को समझाने का प्रयास किया था एक साइकिल के द्वारा, और साइकिल में घंटी नहीं थी, लेकिन आज जो घंटी की बात करेंगे नीतीश कुमार की अब घंटी बजने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चाहे हो अपराध को लेकर के हो, चाहे वो कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, मनोनयन नहीं हुआ है एमएलसी का, लेकिन तमाम चीज़ें हैं। आज हम बात करेंगे उस घंटी की, और वो कौन सी घंटी है जो नीतीश कुमार अब की बजने वाली है। तो चलिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुमन के पास। सुमन जी, ये बताइए कि क्या है वो घंटी जो कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है वो बजने वाली है अब। विशाल, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि कल किस तरह से आपने और बाबा ने मिल करके एक साइकिल के द्वारा जो है पूरे बिहार की यात्रा करा दी जी लोगों को, दर्शकों को। इस बात को लेकर के दर्शक बहुत खुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल, कमेंट में लगातार मैंने भी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप जो अभी घंटी बजने वाली है कह रहे थे ना, ये बात बीत गई है जी, घंटी बज चुकी है जी। चलिए, अब देखिए, नीतीश कुमार ऐसे सरकार है, नीतीश कुमार जब से सरकार में है तो नीतीश कुमार पर एक आरोप जो है कॉमन हो गया है कि नीतीश सरकार जो है अधिकारियों के दम पर चलती है। नीतीश कुमार की जो बिहार में सरकार है वो ब्यूरोक्रेट्स के दम पर चलती है। बिल्कुल, ये बात आम है, लोग जानते हैं। नीतीश कुमार ने भी इसका समय समय पर प्रूफ देने का काम किया है, दिखा दिया है कि नहीं, नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट्स पर किस ढंग से जो है भरोसा करते हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द नीतीश कुमार की राजनीति चलती है। अब देखिए, किसी भी समय का दौर हो, कोई भी दौर हो, उसमें नीतीश कुमार और उनके ब्यूरोक्रेट्स हमेशा हावी रहे हैं जी। ऐसे में अगर बात करें तो विपक्ष भी जब नीतीश कुमार पर हमला करता है जी, तो उनके ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल होते हैं जी। अब हम लगिए ताज़ा उदाहरण की बात करें तो देखा था आपने किस तरह से आमिर सुबहानी वाला जो केस आया था, उसमें विपक्ष ने उन पर हमला कर दिया था। सत्ता पक्ष के ही कुछ नेताओं ने भी उस पर सवाल उठा दिए थे जी। और आमिर सुबहानी को जो गृह सचिव वाला जो था, एक मतलब एक खास पद मिला हुआ था। 1.5 दशक से लगभग उन्होंने 15 साल से गृह सचिव के तौर पे थे और वहां से उन्हें जो है हटना पड़ा था जी। और लगातार जब क्राइम का डाटा बढ़ा, नीतीश कुमार को दिल पर पत्थर रख करके अपने इस जो शागिर्द की कुर्बानी देनी पड़ी। बिल्कुल, लेकिन मुद्दा यही नहीं है, मुद्दा और है। वो आपने बस एक डेमो देखा था, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ रही है जी। अब देखिए, समझिए ना कि आप को साइकिल चलाना आता है, अगर आपको साइकिल ही नहीं दिया जाए तो आप फिर कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो साइकिल वाली आपने बात बताई, तो साइकिल में ही समझ लीजिए कि साइकिल है ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी। और नीतीश कुमार से अब अधिकारियों का ही जब मोह भंग होने लगे तो फिर नीतीश सरकार कैसे चल पाएंगे। नीतीश सरकार की तो नीति ही है जी। तो इसको लेकर के जो बड़ी बात फिर आ जाती है सामने कि नीतीश सरकार फिर कैसे खुद को चला पाएंगे, खुद को कैसे कैरी ऑन कर पाएंगे जी, क्योंकि अधिकारियों का जो है नीतीश सरकार से मोह भंग हो रहा है। अब ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हमारे पास सारा डाटा है, इसलिए आपको बताते हैं। आपने देखा था किस तरह से लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी बात जो है सामने आई थी। जो IAS अधिकारी हैं, हम बात कर रहे हैं अफजल अमान उल्लाह की, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बहुत सारी बातें कह दी थी। उसके बाद बिहार में एक अलग सियासी बवंडर मच गया था जी। लोग सवालिया निशान खड़ा करना शुरू कर दिए थे। जो नीतीश सरकार पर आरोप लग रहे हैं मौजूदा दौर में, ये एक आरोप कॉमन हो गया है अधिकारियों के द्वारा कि नीतीश सरकार अधिकारियों पर अपना आरोप दिखाते हैं जी। अब देखिए ना किस तरह से पटना में जल जमाव वाली बात हुई थी, उस दौरान अगर बलि का बकरा बने तो अधिकारी ही बने। नीतीश सरकार इसलिए भी बच जाते हैं क्योंकि जब भी कोई बात होती है, कोई घटना होती है, तो उस आला अधिकारी पर नीतीश सरकार अपना ठीकरा फोड़ देते हैं। बिल्कुल, यानी कि ताली के दौर में भी नीतीश सरकार बस उससे काम करवा लेते हैं, खुद की वाहवाही ले लेते हैं जी। और जब ठीकरा फोड़ने की बात हो तो उन्हीं अधिकारियों पर जाकर के फोड़ दिया जाता है ठीकरा। उन्होंने जिस तरह से बात कही थी, एक सीधे तौर पर एक बात सामने आई थी, जो बात स्पष्ट हो गई थी कि बिहार में नीतीश सरकार
अपने हिसाब से अधिकारियों को निर्देश देना चाहते हैं, उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के नीतीश सरकार से वही अधिकारी लोग जो है मुंह मोड़ना शुरू कर दिए हैं, मुंह फेरना शुरू कर दिए हैं। जो कभी, जब आपको याद होगा 2005 में जब नीतीश कुमार की पहली बार सत्ता में एंट्री हुई थी, बिहार की राजगद्दी पर नीतीश कुमार आए हुए थे, उस दौरान जो है अगर बात करें तो ये आईएएस अधिकारी ही हैं और जो बिहार में ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके दम पर नीतीश कुमार ने विकास की ऐसी गाथा लिखी जिसका कंपेयर जो है अगर बात करें, जिसका गुंज जो है इस विकास गाथा की गुंज विश्व के वैश्विक पटल पर जाकर के बिहार का पहुंच गया था जी। लेकिन अब धीरे धीरे नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी आइडियोलॉजी के साथ कंपेयर की, नीतीश कुमार की जो छवि थी उससे नीतीश कुमार ने कंपेयर की। आज पंचनामा, माफ कीजिएगा, कल के पंचनामा के दौरान हमारे संपादक नमन मिश्रा ने एक बड़ी बात कही थी। वो बात कही थी कि नीतीश कुमार इस हिसाब के नेता हैं जो अपने हिसाब से सारी चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं। कभी खुद को सेकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, कभी खुद को पोलराइज वाले नेता के तौर पर जो है प्रोजेक्ट करते हैं, अपना फायदा के हिसाब से नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की राजनीति को समझना भी काफी मुश्किल है। इन्हीं आईएएस अधिकारियों के दम पर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा तमगा हासिल किया था। लेकिन जिस तरह से कंप्रोमाइज करते चले गए नीतीश कुमार अपनी छवि के साथ, जिस छवि को लेकर के नीतीश कुमार जाने जाते थे, तो उससे आईएएस अधिकारियों का मोहभंग होना शुरू हो गया। अब देखिए, अगर बिहार में बात करें तो टोटल जो आईएएस अधिकारियों के लिए स्वीकृत पद जो है वो 410 है, जिसमें वर्तमान में 306 आईएएस अधिकारी जो है बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार कैडर के वर्तमान में बिहार कैडर के 32 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बिहार से बाहर हैं। हाँ, नहीं मतलब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जी। जिसमें से 10 के आसपास ऐसे अधिकारी हैं जो केंद्रीय जो प्रतिनियुक्ति पर बिहार के बाहर अन्य राज्य में जाके सेवा दे रहे हैं। अब जो लोग भी बिहार से बाहर जा रहे हैं आईएएस अधिकारी, वो बिहार आने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है नीतीश कुमार पर कि वही आईएएस अधिकारी जो नीतीश कुमार के साथ काम करने के लिए कभी आसान्वित होते थे, जो एकदम तत्परता से काम करने के लिए हमेशा राजी रहते थे, वही आईएएस अधिकारी जब बाहर जा रहे हैं बिहार से बाहर, तो अब वापस लौटना नहीं चाह रहे। बिल्कुल, पहले भी नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन वो कब, उस समय का दशक था, 2005 से पहले का काल था। जंगल राज की बात आती थी, बिहार की अलग छवि थी, उसको लेकर के बात आती थी। उस दौरान बहुत सारे आईएएस अधिकारी वगैरह यहाँ आना नहीं चाहते थे, बचना चाहता थे, कनी काटना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में जब सरकार बनी, नीतीश सरकार ने अपना विजन दिखाया, तो उस विजन को अब क्यों नहीं चाहेगा। अगर आप एक मास्टरियो हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ आप अपना आर्टवर्क दिखा सके, तो क्यों नहीं दिखाना चाहिएगा। बिल्कुल, आपको तो ताली चाहिए, सभी लोग इसके लिए जो है आसान्वित होते हैं। तो आईएएस अधिकारी उस दौर में इस तरह से आते थे, पेश आते थे। लेकिन जिस तरह से अभी का जो दौर चल रहा है, उसमें अब लोग जो है दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास, हम सभी की सूची जो है सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ रखते हैं। सुधीर कुमार आईएएस अधिकारी थे बिहार के, वो जो है अगर बात करें वीआरएस ले लिए, उसके बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, जिसके बाद रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट तक वो बिहार नहीं लौटे। बिहार लौटने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। और बात करें अफजल अमान उल्लाह हैं, 2013 में वो भी रिटायर कर चुके हैं। गिरीश शंकर हैं, 2014 में रिटायर कर चुके हैं। सीके मिश्रा हैं, 2013 में रिटायर कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, सेवा दे रहे हैं, लेकिन बिहार से लगाव नहीं रखते। लेकिन बिहार वो नहीं आना चाहते। बिहार जो है वो अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, लेकिन बिहार में उनका दिलचस्पी नहीं हो रहा है। बिहार सरकार से उनका मोहभंग हो चुका है। लेकिन देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे कुछ है आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने फ्री हैंड मांगा था सरकार से कि हमें आप काम करने दीजिए, खुले हाथ दीजिए, मैं अपना फ्री हैंड काम करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार शुरू में तो उन्होंने काम दिया, लेकिन अपने हिसाब से फिर उसको मोल्ड करने लगे, उसका डायरेक्शन चेंज करने लगे, जिससे बहुत सारे आईएएस अधिकारी नाराज हो गए। बिल्कुल, और अब दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं एक लंबी फहरिस्त ऐसे भी आईएएस अधिकारियों की है जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ हाँ मिलाई और उन्हें रिवार्ड भी मिला। नीतीश कुमार ने उन्हें रिवार्ड भी दिया। अब बात कर लीजिए आरसीपी सिंह की, अभी देख लीजिए उनका कद कहाँ है। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हो गए हैं जदयू के, कितना बड़ा रिवार्ड दिया गया। पवन वर्मा को देख लीजिए, पवन वर्मा को कितना बड़ा नीतीश कुमार ने रिवार्ड दिया। और अगर बात करें आरसीपी सिंह हो गए, उसके बाद बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं। बीजेपी की बात करें तो आरके सिंह है, सांसद, कितना बड़ा
केंद्रीय मंत्री, हाँ राज्यसभा की ओर से हैं जी, कितना उन्हें जो माफ कीजिएगा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो ऐसे में उन्हें कितना बड़ा सम्मान मिला उन लोगों को। लेकिन जो लोग ने जिन लोगों ने हमें हाँ नहीं मिलाई, उन्हें नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, बिल्कुल उन्हें किनारा किया, यानी सरकार ने भी किनारा किया, उसके बाद जो है लोगों ने भी किनारा एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार को ऐसे अफसर पसंद है जो कि उनके हाँ में हाँ मिलाएं। जी। अब देखिए बिहार में अगर वर्तमान स्थिति में बात करें, वर्तमान संदर्भ में बात करें, तो एक एक अधिकारी के पास, IAS अधिकारी के पास एक से अधिक विभाग है, 3 के करीब विभाग है। जैसे हम सूची की ही बात कर लेते हैं, अमीर सुबहानी के पास फिलहाल 3 विभाग की जिम्मेदारी है, अमृतलाल मीणा के पास जो है 3 विभाग की जिम्मेदारी है, चंचल कुमार के पास 3 विभाग की जिम्मेदारी है, जितेंद्र श्रीवास्तव है उनके पास भी 3 विभाग की जिम्मेदारी है, मनीष वर्मा है उनके पास 3 विभाग की जिम्मेदारी है, आनंद किशोर के पास 3 विभाग की जिम्मेदारी है, संजय कुमार अग्रवाल के पास 4 विभाग की जिम्मेदारी है, प्रत्यय अमृत, अब याद होगा आपको कोरोना के काल में किस तरह से उनका जो है सीधे तौर पे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई, उनके पास 2 विभाग की जिम्मेदारी है, अरविंद चौधरी के पास 2 विभाग की जिम्मेदारी है, संतोष कुमार मल्ल के पास जो है 2 विभाग की जिम्मेदारी है। अब समझिए ये लोग कुछ ऐसे हैं जिन पर नीतीश कुमार भरोसा जताते हैं। नीतीश कुमार ने 1 से अधिक विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है। अब समय नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार के हाथ में जो विभाग नहीं भी होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू जो है उनके पास पूरा इनपुट पहुंचता रहता है, बिल्कुल विभाग के भीतर की खबर, यानी कि अगर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के पास जो विभाग नहीं भी हैं, दूसरे दल के भी पास हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स ही हैं जो नीतीश कुमार के पास सारी जानकारी पहुंचाते हैं, एक एक बात पहुंचाते हैं। नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही पूरे बिहार पर, और बिहार के जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, सब पर नीतीश कुमार हमेशा से राज करते हुए आए। लेकिन अब नीतीश कुमार जहां दलों में अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, आपने चुनाव में देखा होगा किस तरह से उन्हें जो है जनता ने एक झटका दिया था, इसके बाद अब अधिकारियों की से भी उनका जो है विश्वसनीयता नीतीश कुमार लगातार खोते हुए। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए सही नहीं है, और नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीति के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की हमेशा से यही नीति रही है, इसी के इर्द गिर्द नीतीश कुमार घूमते रहते हैं। चलिए एक बार फिर हम IAS अधिकारियों की सूची जो है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सुधीर कुमार राकेश जो है वो VRS लिए थे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे, रिटायर होने तक जो है उन्होंने बिहार वापसी नहीं की। अफजल अमानुल्लाह ने 2013 में सेवानिवृत्त हो गए थे, गिरीश शंकर 2014 में सेवानिवृत्त हो गए, CK मिश्रा 2013 में सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन ये अफसर अभी जो हैं कार्यरत हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, लेकिन बिहार सरकार से उनका मुंहभंग हो चुका है। बिल्कुल। अमरजीत सिन्हा 2014, रविकांत जो हैं वो 2012 के हैं, राजेश भूषण 2012, सुनील वर्थवाल हैं वो हैं 2014, उसके बाद और भी लोग हैं, हम रंजीत पुन्हानी की बात करें 2014 से हैं, हुकुम सिंह मीना है वो 2015 से हैं, संदीप पांडिक हैं 2014, DS गंगवार हैं 2017, अतीश चंद्रा 2018, KK पाठक 2020, ये सभी जो हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और बिहार से बाहर चले गए। बिहार से बाहर गए थे, गेस्ट के तौर पे गए थे कुछ दिनों के लिए, अब बिहार वापस आना नहीं चाह रहे हैं। और सरकार इसके बारे में देखिए, जब राजद ने इस पूरे मामले पर कहा है, जो राजद के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार एक अलग तानाशाही रवैया अपना रही है, नीतीश सरकार अफसरों को जो है अब बिहार में काम करने की छूट नहीं दे रही है, अपने हिसाब से काम चलाना चाहती है। वो चाहती है कि जदयू के लिए लोग जो है काम करे, वो उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करे, जिससे अफसरों का जो है नीतीश सरकार से मोहभंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बंगाल चुनाव होना है, और नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर के बहुत सारे फैसले होने हैं, नीतीश कुमार की क्या आगे की रणनीति होगी उसको लेकर के फैसले होने हैं, ऐसे में जो नीतीश कुमार का बेस माना जाता था, एक प्लेटफॉर्म जिसको लेकर के नीतीश कुमार हमेशा मजबूत खुद को मानते थे, हम ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, उनका जो है नीतीश कुमार से मोह भंग हो रहा है। यानी कि नीतीश कुमार अब कहीं के नहीं होते हुए दिख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स का भी साथ छूटता हुआ दिख रहा है। और दूसरी ओर बात करें तो जनता से उनकी पकड़ ढीली हो रही है, पार्टियों में उनकी पकड़ ढीली हो रही है, गठबंधन में उनकी पकड़ ढीली हो रही है। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार की क्या रणनीति होगी, इसका अब है सभी को इंतजार होगा, क्योंकि जिस हिसाब से नीतीश कुमार आगे बढ़ते रहे हैं उस पर अब ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है।
बिल्कुल सुमन जी, तो रातों रात में तमाम दर्शकों को पता चल गया है कि क्या वो कारण है, क्या वो वजह है जिसके कारण अधिकारी नीतीश कुमार से किनारा करने लगे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को वो ऐसे अधिकारी पसंद हैं जो कि उनकी बात माने, उनके बातों पर चले, लेकिन वो अधिकारी मना कर देते हैं तो वो बाहर जाते हैं, लेकिन बिहार आने से मना कर देते हैं। इस रातों रात में इतना ही, फिर अगले रातों रात में मिलते हैं या किसी बड़ी खबर के साथ मिलते हैं। तब तक दीजिए इजाजत। जाते जाते एक गुजारिश है आपसे, अगर आप चाहते हैं कि हमारी पत्रकारिता इसी तरह से निष्पक्ष तौर पे चलती रहे तो आपको सहयोग करना होगा। एक नीचे यूपीआई नंबर है जो स्क्रॉल कर रहा होगा, आपको इस पर सहयोग करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।